इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां देखना, अब यहां पे एक चीज देखो जरा, ये आपकी वर्नियर स्केल है, बिल्कुल है सर, है कि नहीं? यस सर। अब जितने लेंथ में, क्या बोल रहा हूं मैं, जितने लेंथ में 10 वर्नियर स्केल डिवीजन होते हैं, ठीक, ये जितने लेंथ में 10 वर्नियर स्केल डिवीजन होते हैं, उतने ही लेंथ के अंदर अंदर 9 मेन स्केल डिवीजन होते हैं। मतलब यहां वर्नियर स्केल में देखोगे तो 10 डिवीजन होंगे इतनी लेंथ में, और सेम लेंथ में 9 मेन स्केल डिवीजन होंगे मेन स्केल में। बोलो भाई, बोलो भाई। यस सर। ठीक। यस सर। तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो होते हैं वो 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होते हैं। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन, एक डिवीजन, ये जो वर्नियर स्केल का एक डिवीजन है ये कितना हो जाएगा? 0.9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर हो जाएगा ना। इसको हम ऐसे लिखे ना, 9/10 मेन स्केल डिवीजन के बराबर। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा? 0.9 मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा। बिल्कुल सर। सर, हाँ डायग्राम के अकॉर्डिंग तो ये नहीं हो सकता ना पॉसिबल, मतलब। हाँ, ये तो कोई भी रफ डायग्राम है। यस सर। अरे ये तो नेट से उठाए हुए डायग्राम है, हो सकता है ये एक्यूरेट ना हो। यस सर। आप कॉन्सेप्ट समझो कि जितने में वर्नियर स्केल की लेंथ में, जितने में 10 डिवीजन है, उतने में मेन स्केल के 9 डिवीजन है ना। इतनी यस लेंथ सर। में, इतनी लेंथ में मान लो वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजन है, तो इस लेंथ में मेन स्केल पे कितने होंगे? 9 डिवीजन। मतलब वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर हो गए। यस तो सर। एक वर्नियर स्केल डिवीजन 9/10 मेन स्केल डिवीजन के बराबर हो गया। बोलो। यस सर। तो एक मेन स्केल डिवीजन मतलब मेन स्केल पे सबसे छोटी वैल्यू आप क्या नाप सकते हो? नाप सकते हो कि नहीं? ये क्या है, 1 है कि नहीं? तो मेन स्केल पे सबसे छोटी वैल्यू आप कौन सी नाप सकते हो? 1 तो वर्नियर स्केल पे सबसे छोटी आप वैल्यू कौन सी नाप पाओगे? 0.9 इंटू 1 नाप पाओगे कि नहीं? मतलब 0.9 यस सर। बोलो भाई। यस सर। पक्की बात। यस सर। अब अब जरा इमेजिन करना, ये आपकी मेन स्केल है और ये आपकी वर्नियर स्केल है बेटा, ठीक। अब आपका जो मेन स्केल है, मान लेते हैं आपका मेन स्केल यहां पर है, ठीक। ये आपका मेन स्केल है पिंक वाला, इसकी वैल्यू कितनी है? 1 राइट। और ये आपका क्या आ गया? वर्नियर स्केल मान लो, इसकी वैल्यू अभी मैंने बता दी 0.9 तो क्या हम इस वैल्यू को बता सकते हैं क्या, इतनी लेंथ को, इस छोटी सी लेंथ? हाँ सर, क्लियरली हम बता सकते हैं। ये तो कितनी हो जाएगी? 1 mm - 0.9 mm, मतलब 0.1 mm। या इसको हम 0.01 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। बोलो भाई, यस यहाँ पे सर। ये वाला पोर्शन इससे ओवरलैप हो रहा था, ये एक इतना, ये क्या है, मेन स्केल पे है तो ये 1 mm है मेन स्केल का एक। और वर्नियर स्केल पे हमने अभी जस्ट आपको कैलकुलेट करके बताया कि एक जो डिवीजन है ये 0.9 mm के बराबर होता है। तो ये बचा हुआ जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा जो है, ये कितना बचेगा? 1 - 0.9, 0.1 mm। बोलो। यस सर। श्योर। श्योर सर। ये वो छोटी, सबसे छोटी वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू, mm में। और विच विच दिस डिवाइस कैन मेजर।
ये जो डिवाइस है इससे छोटी वैल्यू को मेजर करके नहीं बता सकती। बता सकते हैं क्या, बताओ। ये वो नहीं सबसे सर। छोटा वैल्यू है जिसको ये डिवाइस मेजर कर सकता है, तो इसको क्या कह देते हैं, लीस्ट काउंट, एलसी। दिस इज लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या हो गया, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, यही तो किया है। यस सर। आपने आज तक ये फॉर्मूला रटा होगा, ये फॉर्मूला क्यों है, कहां से आया, आज शायद आपको समझ में आ गया हो। यस सर। बोलो भाई। ठीक है। सर हर बार ही हम्म। मतलब लीस्ट काउंट 0.1 ही आएगा? ये बेटा जो हमारा स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर होता है उसमें लिस्ट काउंट 0.1 ही होता है, जो आपके लैब में होता है ना उसमें 0.1 होता है लैब में। सर अगर बाय चांस लाइक कोई भी इंस्ट्रूमेंट को हम लाइक ये देख रहे हैं कि इसकी लेंथ कितनी है हाँ। और उसमें ये 0.9 की जगह 0.7 है, हम्म। तो 0.3 निकल जाएगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल निकल सकता है। पॉसिबल है जो, ना? हाँ बिल्कुल। ओके सर। ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है। इसको जनरल फॉर्म में आप किताब में देखोगे तो ऐसा लिखा होता है, एन वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ एन माइनस वन मेन स्केल डिवीजन। देखो 10 कोइंसाइड कर रहे हैं 9 से, तो एन एन माइनस वन से कोइंसाइड करेंगे, एक कम से। तो वर्नियर वन वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या लिखी होती है किताबों में, एन माइनस वन अपॉन एन मेन स्केल डिवीजन, लिखी होती है कि नहीं, बोलो बोलो। यस सर। यस सर। वन माइनस वन अपॉन एन एम एस डी। और फिर लीस्ट काउंट क्या मैंने बताया, बताओ अभी, वन एम एस डी माइनस वन वी एस डी। यस ठीक। ये तो फिक्स है। वीएसडी और एमएसडी के बीच का जो डिफरेंस है वो सबसे छोटी पॉसिबल लेंथ है जो ये मेजर करके बता सकता है डिवाइस, इससे छोटी पॉसिबल लेंथ नहीं बता सकता मेजर करके। ठीक है। तो यस। पुट कर दो इसमें वीएसडी की जगह, तो वन एमएसडी माइनस वन वीएसडी की जगह ये पुट करो वन माइनस वन अपॉन एन एमएसडी, यहां से पुट किया। तो यहां से देखो एमएसडी और एमएसडी ये कैंसिल हो गया, तो सॉरी, ये वन और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये क्या बचा, एमएसडी वन अपॉन एन एमएसडी। ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। आप जो पूछ रहे थे ना कि हमेशा जरूरी है क्या कि ऐसा ही हो, नहीं। अगर मान लो क्वेश्चन में बोल दिया कि चार वर्नियर स्केल डिवीजन तीन मेन स्केल डिवीजन को कोइंसाइड करते हैं, तो उस हिसाब से फिर ये कैलकुलेशन ऐसे आप कर लोगे। बोलो भाई, ये बात समझ में आया कि नहीं, बोलो। पक्का बताओ भाई। यस सर आ गई। पक्का, 100%। यस सर। दिल रखने के लिए यस तो नहीं बोल रहे सर। हो। नहीं सर पक्का सर। जो मैं समझाता हूँ उससे पक्का समझ में आता है ना बेटा। यस सर। श्योर। यस सर, जब भी तो पूछ लेते हो जब भी दिक्कत होती है। चलो, जस्ट सेट ना। अब जरा ये देखते हैं डायग्राम। ठीक है। चलो, अब इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखो, इसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं क्या, कर लेते हैं। चलो, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, लिखने की जगह बचा देते हैं। चलो, जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो। सर ये 20 है, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है, 20 है, दिस इज 20, ये वाला पॉइंट, इसको यहां मैग्नीफाई किया हुआ है।
दिस इज 21, 22, 23, 24। दिख रहा है आपको? यस सर, दिख रहा है। दिस इज 20 mm, दिस इज 21, 22, 23, 24। क्या आपको नंगी आंखों से दिख रहा है 24 तो पक्का है सर? यस सर। ये जो बीच में एक मेटल का पीस फंसा है, इसकी लेंथ इस डायग्राम में नापी जा रही है। तो मैं शब्दता से पूछूं कि क्या आपको नेकेड आइज से, क्या आप गारंटी से बोल सकते हो कि सर 24 तो पक्का है, 24 से थोड़ा ज्यादा है, 24 तो पक्का है? बताओ। अभी जो यस थोड़ी देर सर। पहले मैंने लॉजिक समझाया था, वही 24 क्या है आपका मेन स्केल रीडिंग है। दिस इज मेन स्केल रीडिंग। अब 24 से थोड़ा ज्यादा कितना है? 24 से थोड़ा ज्यादा कितना है, उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा, वर्नियर स्केल देखना पड़ेगा। तो वर्नियर स्केल में आप देखो, ये वाला जो पॉइंट है इसका मेन स्केल से कोइंसाइड करे, तो ये कितना हो गया देखना जरा। 1 2 3 4 5 सॉरी, ये फर्स्ट है ना। 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ जो वर्नियर स्केल है वो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से। सही बात है कि नहीं? मतलब यस ये सर। 7 के इक्विवेलेंट और इसकी लेंथ है। तो 7 इंटू लीस्ट काउंट, वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट। तो लेंथ कितनी होती है बेटा, लेंथ या मेजरमेंट कितना होता है, ये आपका मेन फॉर्मूला है। मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट, ये आपका मेन फॉर्मूला है जिससे आप वैल्यूज निकालते हो। मेन फॉर्मूला। सर, हाँ। ये जो मेन स्केल वाला है, इसमें एमएम में एक्चुअली में रियलिटी में नहीं होता ना? नहीं नहीं बेटा, ये एमएम लाइक में इसको कन्वर्ट अच्छा करा हाँ, गया था। ये बेटा ये कुछ भी हो सकता है ना, ये सेंटीमीटर में भी हो सकता है। अब इसमें ये एमएम में दिया हुआ हाँ। है डायग्राम में। यस ठीक है। सर। क्योंकि लास्ट वाले में तो आपने बताया था कि 0.1 हाँ mm हाँ है बिल्कुल बीच बिल्कुल। का। ठीक है। अब ये इस वाले का जो लीस्ट काउंट है, ये कितना है, 0.1 mm है। राइट। यस सर। तो आपने यहाँ पे 24 तो पक्का पक्का है, सेवेंथ वाला कोइंसाइड कर रहा है, इंटू लीस्ट काउंट कर दिया, तो ये आपको ये मिल गई वैल्यू। और लिस्ट काउंट 0.1 कैसे निकाला वो मैंने यहाँ बता दिया। मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 MSD अगर चेंज कर माइनस देते 1 VSD, लाइक। यही क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है। इसी से हमने यहाँ पे लिस्ट काउंट निकाला। यहाँ से आपको ये क्या हो गई, रीडिंग मिल जाएगी। यस सर। समझे? यस सर। बस इतनी सी बात है इसमें, खत्म। इतना ही होता है। ठीक है। सर, ऐसा क्वेश्चन करवा दो जिसमें लीस्ट काउंट चेंज हो रहा है, लाइक देखता हूँ मैं। 0.1 ठीक है। से। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन करा देता हूँ फिर। क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखो, नोट करो। 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर 1 centimeter of main scale of vernier caliper is divided into 10 equal parts. If 20 division of vernier scale coincide with 10 small division of main scale, सर, 20 डिवीजन से वापस बोल दो। 20 division of vernier scale 20 division of vernier scale coincide with 10 small division
ऑफ द मेन स्केल, कॉमा, व्हाट विल बी द लीस्ट काउंट। जैसा सवाल आप बोल रहे थे कराने का, बिल्कुल वही सवाल है ये, करो। ये सब सवाल बेटा तभी हो सकते हैं जब बहुत डेप्थ में क्लैरिटी होगी, है ना। ये सवाल एक, इस टॉपिक का एक टफ सवाल है ये। ठीक है, लिख दिखने में छोटा है 2 लाइन, इट इज अ टफ क्वेश्चन, क्योंकि जो बच्चे सिर्फ फॉर्मूला ऊपर से देख के जाते हैं ना, वो इस सवाल को कर ही नहीं सकते। सर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा ना इसलिए। कंफ्यूजिंग है, लग नहीं रहा है, ये इस टॉपिक का एक टफ सवाल है। इस सवाल को करने के लिए दम चाहिए। सॉल्यूशन छोटा सा है, इसका सॉल्यूशन छोटा सा है, 4 लाइन का सॉल्यूशन है। पर जिसको एक एक पॉइंट जो मैंने बताया ना, ये एक एक पॉइंट जैसे मैंने बताया वैसे क्लियर नहीं होगा ना, फिर वो कर नहीं पाएगा बच्चा। जिसने सिर्फ फॉर्मूला देख के गया होगा वो इस सवाल को नहीं कर सकता। और ये ऐसा क्वेश्चन नीट में आ सकता है भैया, ये मत बोलना ये बहुत टफ है, नीट के बियॉन्ड है। नीट के बियॉन्ड नहीं है, ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाला सवाल है। टफ इसलिए है क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाला सवाल है, इसलिए नहीं टफ है कि कैलकुलेशन इसकी लंबी है। करो। तो ये एकदम नीट में आ सकता है सवाल, आना भी चाहिए ऐसा सवाल। इस टाइप के सवाल नीट को पूछना चाहिए जिसमें कंसेप्ट क्लैरिटी बच्चों की चेक हो। 1 मिनट का टाइम लो, ट्राई करो इसको। सर हाँ, कर सर लिया ये ट्राई। नहीं पता सर नहीं, बट अब फिर भी बता रही हूँ एक बारी। ठीक है, अब मैं बताऊं, सोच लिया आपने, यस सर। अपना दिमाग लगाया पहले। यस सर। चलो, अब ये ना इसको स्टार बना लो, ये बहुत ही प्यारा सवाल है, और ये ऐसा सवाल बहुत ही मतलब क्लासिक सवाल है ये सब। ठीक है, हमने कंसेप्ट क्या बताया, हमने ये बोला कि 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 10 डिवीजन ऑफ मे स्केल। मतलब 20 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है, 10 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। यस सर। एक वर्नियर स्केल डिवीजन क्या 1/2 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होगा कि नहीं होगा। यस सर, अब इसको पुट कर देंगे तो आ जाएगा। अब मेन स्केल डिवीजन कितना है, ठीक है, मेन स्केल डिवीजन कितना है, उसके लिए ये दिया भाई, 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। इसका मतलब है कि सबसे छोटा मेन स्केल डिवीजन कितने का है, 1 mm का। ये वो हिंट देना चाहता है इस क्वेश्चन में। सर वही वाला नहीं आता तो नीचे का ये तो कर हिंट है, लिया। अब ये इसने डायरेक्टली नहीं बोला, ये हिंट फॉर्म में बोला है। तो 0.5 mm आ रहा है। तो वन ईयर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, 1/2 × 1 mm, मतलब ½ mm, राइट। और लीस्ट काउंट भी यही आएगा। यस सर। अभी अभी खत्म नहीं हुआ, अब हमसे क्या पूछा, लिस्ट काउंट। तो हमको फिर पता है लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट का डेफिनेशन वन। स्टैंडर्ड है 1 MSD माइनस 1 VSD। और इसका लॉजिक क्या है वो भी मैं आपको समझा चुका हूँ। 1 MSD मेन स्केल डिवीजन कितना है, 1 mm, माइनस 1 VSD कितना है, 0.5 mm। ये कितना हो जाए, ½ mm को 0.5 mm लिख दोगे ना। यस ये सर, पॉइंट लिस्ट फाइव काउंट, एम एम। ये आ गया आपका इसका लिस्ट काउंट। यस या सर। इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.05 सेंटीमीटर आंसर। तो ये जो स्टैंडर्ड है उससे अलग आंसर आया, जो आप बोल रहे थे बिल्कुल वही क्वेश्चन। सर पढ़ते टाइम अजीब सा लगता है, लेकिन फिर जब क्वेश्चन अगर समझ आ जाए ना तो, अगर बेटा लैंग्वेज पकड़। ये क्वेश्चन उस बच्चे को समझ आ सकता है जिसको एक एक लॉजिक क्लियर होगा। फॉर्मूले से ये सवाल हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते आप फॉर्मूले से ये सवाल। यस सर। जिसको एक एक पॉइंट क्लियर नहीं होगा ना, वो इस क्वेश्चन को छू भी नहीं सकता वो बच्चा। और जबकि कठिन नहीं है, 2 लाइन का यस। सवाल ही है। चलो एक क्वेश्चन और लिखो।
लिखो जरा। द वर्नियर स्केल ऑफ अ ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप हैज 50 डिवीजन which coincide with 49 main scale division. Full stop. If each main scale division is 0.5 mm, calculate the minimum inaccuracy in the measurement of distance. सर इफ ईच एमएस डिवीजन इज 0.5 mm के बाद Calculate the minimum inaccuracy in the measurement of distance. सर ये तो एरर का सवाल लग रहा है। देखो भाई, करो। अब ये बहुत ही डीप सवाल है, जरा इस डायग्राम को देखो। क्या मैं एक चीज लॉजिक बोलूं तो आप बताना सहमत है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। यस सर। सर 1 VSD तो निकल गया, जीरो हम्म। पॉइंट फोर नाइन एम एम हाँ। उसके बाद मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि मिनिमम इनएक्यूरेसी का मतलब एरर जैसा लग रहा है। मिनिमम इनएक्यूरेसी का मतलब क्या है बताओ? वही सोच रही हूँ। सर ये जो आपने सर लीस्ट मिनिमम काउंट की इनएक्यूरेसी, जगह हाँ बोलो। मिनिमम नहीं, मैक्सिमम होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना? यस सर शायद। मैक्सिमम इनएक्यूरेसी, मिनिमम को काट दो। एक बात मुझे बताना, सबसे छोटी लेंथ कौन सी ये मेजर कर सकता है लीस्ट काउंट के बराबर? यस सर। मान लेते हैं किसी स्केल की लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, तो 0.01 सेंटीमीटर को ये डिटेक्ट कर लेगा, ये इंस्ट्रूमेंट इसको डिटेक्ट कर लेगा ना। अरे ये तो वो छोटी से छोटी लेंथ है ना जिसको ये इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। बोलो। ये यस लिखा सर। ना, लीस्ट वैल्यू विच दिस डिवाइस कैन मेजर। इससे छोटी लेंथ अगर हुई, मान लेते हैं इससे कुछ छोटी लेंथ है, माइनस कुछ डेल्टा वैल्यू आ गई, क्या उसको ये मेजर कर पाएगा डिवाइस? उसको डिटेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, कैन नॉट बी डिटेक्टेड। अरे भैया, ये वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू है जिसको ये डिवाइस मेजर कर सकता है। इससे छोटा अगर कोई हुआ, मान लेते हैं ये जो स्केल है, इसकी वैल्यू में, ये इस वैल्यू से छोटी वैल्यू अगर हुई तो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा ना ये डिवाइस। तो वो इनएक्यूरेसी इनएक्यूरेसी नहीं बन जाएगी उसकी मेजरमेंट यस में? सर। हाँ। यस सर। तो लिमिटिंग वैल्यू क्या हुई इनएक्यूरेसी की? लीस्ट काउंट ही तो हुआ। यस सर इनडायरेक्टली बताएगा। तो आपसे बेसिकली लीस्ट काउंट ही तो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। मैक्सिमम इनएक्यूरेसी किसकी बराबर आ सकती है? मैक्सिमम इनएक्यूरेसी लीस्ट काउंट के बराबर आ सकती है ना।
बोलो। अगर लीस्ट काउंट से बड़ी वैल्यू हुई तो उसको डिटेक्ट कर ही लेगा। अरे लीस्ट काउंट से अगर बड़ी वैल्यू हुई तो डिटेक्ट कर ही लेगा ना। यस सर। लीस्ट काउंट वो सबसे छोटी वैल्यू है जिसको ये डिवाइस डिटेक्ट कर सकता है। उससे छोटा अगर कुछ भी होगा उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो वो इनएक्यूरेसी आ जाएगी, बन जाएगी वो। यस सर। तो मैक्सिमम इनएक्यूरेसी किसके बराबर तक हो सकती है? लीस्ट काउंट के बराबर तक। यस सर। अरे मान लो ये वैल्यू 0.0999999 ऐसे हो गई। अब ये 0.01 से तो नहीं, सॉरी, 0.009999999 ऐसे हो गई। अब ये 0.01 से जस्ट छोटी है कि नहीं वैल्यू? ये जस्ट छोटी है कि नहीं, जस्ट छोटी है कि नहीं 0.01 से? यस सर। पर ये वैल्यू डिटेक्ट कर सकता है क्या ये इंस्ट्रूमेंट? नहीं, इसको डिटेक्ट नहीं कर नहीं, सकता। सिर्फ 0.01 तो को कर सकते अगर हैं। अगर कोई मान लो आपकी स्केल है जो कि 24 प्लस 0.00999 इतने सेंटीमीटर की है, तो क्या वो 24 को तो डिटेक्ट कर लेगा, पर क्या इसको डिटेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या ये इनएक्यूरेसी नहीं बन जाएगी? सोच के बताओ। अगर मान लीजिए आप जिस जिस भी चीज की वैल्यू आप मेजर कर रहे हो उसकी लेंथ है 24 प्लस 0.0099999, इतनी लेंथ है उसकी, तो ये वाली वैल्यू तो आसानी से डिटेक्ट हो जाएगी, मेन स्केल डिवीजन में सीधे सीधे दिख जाएगा। इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा ना वो इंस्ट्रूमेंट। तो क्या ये इनएक्यूरेसी नहीं बन गई? यस सर। अरे इनएक्यूरेट वैल्यू दिखाएगा ना, ये वैल्यू इनएक्यूरेसी नहीं बन जाएगी? और ये वैल्यू किसके बराबर है? ये लगभग लीस्ट काउंट के बराबर है कि नहीं? मतलब लीस्ट काउंट वो मैक्सिमम इनएक्यूरेसी है कि नहीं जो ये दिखा सकता है ये इंस्ट्रूमेंट? यस सर। सर मतलब क्वेश्चन में मैक्सिमम लिखा हुआ है। हाँ। ओके सर। लॉजिक समझ में आया? यस सर, आ गया। मतलब घुमा फिरा के लीस्ट काउंट ही पूछ रहा है वो। यस सर, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हाँ। अब कैसे होगा बताओ? क्या बोला है क्वेश्चन में? 50 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ 49 मेन स्केल डिवीजन। अप्रोच वही रहेगी हमारी। यस सर। तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर हो जाएगा? 49/50 मेन स्केल डिवीजन के बराबर। फिर यस क्वेश्चन में सर। बोला है ईच मेन स्केल डिवीजन है 0.5 mm। मतलब मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू भी उसने क्या बोल दी इस बार? 0.5 mm है, 1 mm नहीं है। यस सर। तो यह आप यहाँ सर पुट कर टोटल दोगे तो लीस्ट काउंट 0. हाँ, वन वर्नियर स्केल डिवीजन आपको मिल जाएगा 49/50। बोलो। यस सर, सेम ही आ रहा है इस बार भी लीस्ट काउंट तो 0.01 तो mm। लीस्ट काउंट कितना बन जाएगा बेटा? 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD कितना है? 0.5 माइनस 1 VSD कितना है? 49/50 इंटू 0.5 mm। ये कितना आ जाएगा? 0.5 बाहर, और ये हमारे पास आ जाएगा 1/50 mm। ये कितना आ रहा है बताओ? 0.01 mm आ रहा है कि नहीं? यस सर। ये इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं बन सकता इस टॉपिक। देख लो भाई, ये सबसे टॉप क्लास क्वेश्चन है। इससे अच्छा कुछ नहीं बन सकता बेटा, ये बहुत ही अच्छा सवाल है ये। ठीक है। ठीक है। यस सर।
अच्छा, ये समझ में आ गया? आ गया सर। ये आपको पहले आता था ये सब समझ? सर एक दो सवाल करे थे लेकिन टेस्ट में क्वेश्चंस नहीं बनते थे, लाइक घर पे हो जाते थे, फिर टेस्ट में नहीं बनता। अब बन जाएगा। यस सर। अब ये एक और फोटो है आपके सामने, ठीक है? ये फोटो दिख रही है आपको क्या? यस बोलो, सर दिख रही है। क्या आपको दिख रहा है इसमें जीरो ये है मेन स्केल का? मेन स्केल का यस जीरो ये सर। है, दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। और वर्नियर स्केल का जीरो ये है। बंजा, दिख रहा है आपको? हल्का सा डिसअलाइंड है। यस सर है। ये इन दोनों को एक्चुअल में कैसा होना चाहिए? एकदम अलाइंड होना चाहिए। ऐसा, ये मेन स्केल का जीरो, जब ये इसके दोनों, जब इसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं फंसा तब की बात कर रहा हूं। ऐसा होना चाहिए एक्चुअल में। ये रियल केस है, मतलब आइडियल केस। ठीक है? ये आपका क्या है? मेन स्केल। ये आपका क्या है? वर्नियर स्केल। और ये एकदम अलाइंड होना चाहिए आइडियल केस में, जब कोई कोई दिक्कत ना आए। पर इंसानों ने बनाए ये सब इंस्ट्रूमेंट, तो कभी कभी क्या होता है, ये ऐसा हो जाता है, ये ऐसा। क्या हो रहा है यार, आज क्यों नहीं बन रहा मेरे से? एक बार मैं देख रहा हूँ, ऐसा दिख रहा है कि नहीं? ये आपका क्या है? मेन स्केल। ये क्या है? वर्नियर स्केल। ये आपका मेन स्केल, वर्नियर स्केल। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। पक्का? ठीक है। अब इसको कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। आगे है ना वर्नियर स्केल, पॉजिटिव। इसको कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है? ठीक है। यस सर। अब एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है मेरे से, आप मेरा आपसे पहले, है ना? कॉमन सेंस। मान लेते हैं कि आपने आ, आपके पास ये एक स्केल है जो टूटी हुई है, और ये चालू हुई सपोज 2 सेंटीमीटर से। तो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन। ये आपके पास एक टूटी हुई स्केल है। फिर मैंने क्या आपसे बोला? एक लकड़ी का टुकड़ा आपको दिया और आपसे बोला ये लकड़ी का टुकड़ा है। ये लकड़ी का टुकड़ा है बेटा। ये क्या है? लकड़ी का टुकड़ा है। अब आपसे मैंने बोला इस लकड़ी के टुकड़े की लेंथ बताओ। तो आप क्या करोगे? सर लेंथ कितनी होगी इसकी, बताओ। सर 8 - 2 = 6 सेंटीमीटर होगी। देखो, 1, 2, 3, यस सर। 4, 5, 6।
ये क्या है आपका, ये मेन स्केल रीडिंग है कि नहीं। अब चूंकि ये स्केल जीरो से चालू नहीं हुई, तो ये क्या हो गया, ये जीरो एरर हुआ कि नहीं। यस सर। और ये आगे से चालू हुआ है, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर हुआ कि नहीं। यस सर। पॉजिटिव जीरो एरर हुआ कि नहीं। आपने एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए क्या किया, पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा, बोलो। यस सर। पक्का। श्योर। देख लो भाई। अच्छा, इसी का अब ऐसे तो ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं, पर हम जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन अगर हम ऐसा बना दें, एक और हाइपोथेटिकल स्केल बना दी मैंने, ठीक है। ये जीरो है, ये -1, ये -2, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। अब ऐसी स्केल होती नहीं, पर हाइपोथेटिकल बस समझाने के लिए बना रहा हूं। मान लीजिए मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा फिर ऐसे रख दिया। अब फिर आपसे पूछा कि इसकी आप रीडिंग बताओ, इस लकड़ी के टुकड़े की लेंथ बताओ। तो आप बताओ जरा, आप क्या बताओगे, सही है, -1 से चालू हुई है, तो क्या इसकी लेंथ नेगेटिव जीरो एरर। 6 + 1 बोलोगे कि नहीं, मतलब यस सर। 7 सेंटीमीटर। ये क्या है आपका, मेन स्केल रीडिंग है। और इसको आप -(-1) बोलोगे, तो ये क्या आपका नेगेटिव जीरो एरर है कि नहीं। यस सर। तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जीरो एरर को हमेशा माइनस कर दो, या हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव जीरो एरर माइनस कर दो और नेगेटिव जीरो एरर जोड़ दो। दोनों तरफ से, दोनों तरीके से कह सकते हो कि नहीं, बोलो। मान लो आपने गलती से लकड़ी का टुकड़ा ऐसे रख दिया, तो लेंथ कैसे बताओगे, 6 + 1 बताना पड़ेगा कि नहीं। ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेंटीमीटर लेंथ आएगी कि नहीं, बोलो, बोलो। यस सर। बस इतना सा यस सर। कंसेप्ट है जीरो एरर का। तो अगर आपका मेन स्केल रीडिंग से आगे वर्नियर स्केल था इनिशियली, तो पॉजिटिव जीरो एरर आ गया, तो इतना लेंथ आपको माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि मेन स्केल रीडिंग में उतना एक्स्ट्रा दिखेगा। यस और अगर सर। और वर्नियर स्केल अगर पीछे था इनिशियली, जीरो से अलाइन नहीं हो रहा था, तो इतना कम लेंथ दिखेगा, तो उतना ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, जैसे यहां कर रहे थे। यस सर। बस खत्म हो गया, यही है जीरो। तो यहां देखो जरा, यहाँ पे देखो, यहाँ जीरो एरर आगे था, हल्का सा आगे था, तो यहाँ पे देखो माइनस किया इन्होंने, और इसमें। किया माइनस। यस सर। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जीरो एरर है, कौन सा जीरो एरर है, ये हल्का सा आगे है, तो ये कौन सा एरर है, पॉजिटिव। पॉजिटिव जीरो एरर है कि नहीं। यस सर। तो इस डायग्राम में पॉजिटिव जीरो एरर है, इसलिए ये माइनस किया है। और क्यों माइनस किया है, उसका लॉजिक ये डायग्राम है, ये है लॉजिक बेटा, ये एक्चुअल लॉजिक है। तो ये आपका जीरो एरर ऐसे हो जाए खत्म, ठीक है, बोलो। यस सर। तो जीरो एरर आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा, ठीक है, बोलो यार। यस सर आ गया। आ गया, यस सर। पक्का, यस सर पक्का। प्रॉमिस, पक्का वाला। यस सर। यस सर। हाँ, हमसे झूठा झूठा प्रॉमिस नहीं करना ना, अपन लोग तो बेस्ट फ्रेंड है यस सर। है ना। तो कभी भी दिक्कत होगी तो आप खुल के बताना, ठीक है। यस सर।
अभी हम क्या पढ़ रहे थे? जीरो एरर। नहीं नहीं, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे अभी हम? वर्नियर के। सर ये वाला हो गया था पेपर में, पता नहीं कैसे। कैसे पता नहीं कैसे? सर लाइक मेरे को ना कॉन्फिडेंस नहीं था इस चैप्टर में। लाइक हम्म। टेस्ट में क्वेश्चंस नहीं निकलते थे और पेपर में जाके ये मतलब एग्जैक्ट निकल गया था आंसर। अच्छा, चलो अब अपन करें। अब तुक्के से नहीं करेंगे, अब हम कंसेप्ट से करेंगे, ठीक है? यस आयुष सर। मिश्रा का मतलब है कंसेप्ट बेटा, है ना? आयुष मिश्रा का मतलब तुक्का नहीं है। यस सर। ठीक है। सर वहां पर तुक्के से नहीं निकला, मतलब कि सॉल्व करके निकला है। बट अरे एक तो कॉन्फिडेंस लेवल लेता। हाँ, आप देखो, आप कॉन्फिडेंस से करते हैं। कंसीडर द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड, ठीक है ठीक है। सपोज 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो 10 VSD क्या है? 9 MSD के बराबर है। एक VSD किसके बराबर हो जाएगा? 9/10 MSD के बराबर। चलो, द लीस्ट डिवीजन इन MS मतलब मेन स्केल है 0.1, मतलब 1 MSD का वैल्यू दे दिया उसने 0.1 सेंटीमीटर। तो हमको VSD का मतलब पता चल जाएगा ना, 9/10 इंटू 0.1 सेंटीमीटर। तो हमको क्या मिल गया? लीस्ट काउंट मिल गया क्या? देखो जरा, 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD यस कितना है? 0.1 माइनस 9/10 इंटू 0.1 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 0.1 बाहर निकालोगे, ये कितना आ जाएगा? 1/10 आ जाएगा क्या? 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है। यस सर। अब ये सर बट इंपॉर्टेंट है। अब देखना जरा, द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज एट x इक्वल टू इतना व्हेन जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर आर क्लोज्ड। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पॉजिटिव जीरो एरर है जीरो भैया। एरर है। यस सर। ये क्या बोल रहा है? वर्नियर स्केल आगे है। यस सर। ये वाला केस है। ये इमेजिन कर पाए? ये बेटा, ये क्वेश्चन बहुत डीप क्वेश्चन था, ये वही कर सकता है जिसने आयुष मिश्रा से पढ़ के किया होगा इतना डीप में। ये है मेन स्केल, ये है वर्नियर स्केल, ये पॉजिटिव जीरो एरर की बात कर रहा है। अब वो कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। तो जीरो एरर ये वैल्यू आपको 0.1 सेंटीमीटर दी हुई है। क्वेश्चन में इनडायरेक्ट दिया हुआ है। ये कैसा दिया हुआ? इनडायरेक्ट। ये क्लासिक यस सर। क्वेश्चन आया है इस साल नीट में, बहुत ही क्लासिक सवाल है ये। यस सर। जिसको पूरा टॉपिक नहीं आता होगा ना इन डेप्थ, वो इस सवाल को कर ही नहीं सकता। इफ मेन स्केल रीडिंग इज MSD दे दिया, मतलब मेन स्केल रीडिंग MSR दे दिया 5 सेंटीमीटर, मतलब ये तो नंगी आंखों से हमको दिख रहा 5 सेंटीमीटर है वो। इसका मतलब ये है। फिर बोल रहा नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग दे दिया आपको, VSR। अब लेंथ एक्चुअल रीडिंग कितना हो जाएगा बताओ? सर मेन स्केल रीडिंग तो नंगी आंखों से दिखता था, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट करते थे, करते थे? बोलो। यस सर। तो यस सर। मेन स्केल रीडिंग 5 सेंटीमीटर है, वर्नियर स्केल रीडिंग 8 है। 8 सेंटीमीटर नहीं, 8 बस। ठीक है। इसका मतलब है आठवां जो वर्नियर स्केल डिवीजन है वो कोइंसाइड कर रहा है। लीस्ट काउंट कितना है? 0.01। ये कितना हो जाएगा बताओ? 5.08 हो जाएगा कि नहीं? बोलो, यही आ रहा है कि नहीं बताओ? सर मेरा तो 4.98 अरे आया अभी रुक था। जाओ भाई, अभी हुआ नहीं। यस सर।
जब सब सही रहता तब ये वैल्यू आती। पर जीरो यहाँ एरर भैया में। लीस्ट काउंट भी है, जीरो एरर भी है, सॉरी, और पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस करना पड़ेगा, तो एक्चुअल रीडिंग में हमको यस। यहाँ पे जीरो एरर माइनस करना पड़ेगा ना। यस ये सर। भी है ना। यस सर। अब ये करो, ये कितना 4.98 आ जाएगा। यस सर। इसमें वर्नियर कैलिपर के जितने कंसेप्ट हैं वो सारे कंसेप्ट एक क्वेश्चन में लगवा दिए नीट, सारे के सारे, एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़ा। जीरो एरर भी लगवा दिया, वर्नियर स्केल रीडिंग, लीस्ट काउंट भी लगवा दिया, एक्चुअल रीडिंग भी लगा दिया, मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन, सब कुछ लगवा दिया इसमें, सब कुछ, पूरी की पूरी सर थ्योरी मैंने एक इमेजिन सवाल में। नहीं करा था। हाँ। मैंने इमेजिन नहीं करा था, बट मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आया था कि, बट पढ़ा नहीं था मैंने इस बारे में अब पेपर आपको में। अब आपको एक एक स्टेप इमेजिन हो रहा है आपके दिमाग, मैंने डायग्राम यहाँ नहीं बनाया, पर एक एक चीज आपके दिमाग में इमेजिन हो रही है कि हाँ, ये स्टेप क्यों ले रहे हैं, ये स्टेप क्यों ले रहे हैं। यस सर। क्या आपके दिमाग में इमेजिन डायग्राम बन रहा है एक एक स्टेप का, कि इस स्टेप में क्या हुआ, इस स्टेप में क्या हुआ, इस स्टेप में क्या हुआ और क्यों हुआ। यस सर, हो गया अब तो। पक्का 100%। यस सर, 100% होगा। जिसको ये एक सवाल समझ में आ गया उसको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया, क्योंकि ये सवाल आ गया। फैंटास्टिक सवाल है। ठीक है। यस सर। तो ये आपका वर्नियर कैलिपर खत्म हो गया। सर बस इतना ही है इसमें? खत्म, इतना ही होता है, इतनी ही थ्योरी होती है, और सब कुछ उसने इस साल नीट में लगवा दिया था एक ही सवाल में। इसलिए बच्चे ये वाला सवाल नहीं कर पाए, क्योंकि जो बच्चा फॉर्मूला रट के गया है वो जीरो एरर को अकाउंट में नहीं ले पाया, उसको पता ही नहीं था जीरो एरर कैसे अकाउंट में लेते। सर मेरे से ठीक बस है। एक यही क्वेश्चन ढंग से हुआ था, लाइक कैलकुलेशन वाइज। पता नहीं कुछ कैसे किया होगा क्वेश्चन आपने। हुए अब आप बताओ कैसे कर लिया था, ये है इसका सॉल्यूशन, सही सॉल्यूशन ये है इसका, एक एक स्टेप बाय सॉल्यूशन थे। विद लॉजिक। सर वो जीरो एरर वाला मतलब मैंने माइनस कर दिया था, लेकिन ये नहीं पता था कि क्यों करा है। क्योंकि उसने ये लाइन दे रखी है तो थोड़ा समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ है, तो मैंने उसको माइनस करके देखा एंड प्लस करके भी देखा था। हम्म। और मैंने शायद माइनस को ही गेस करा क्या था। आप ये बात समझ पाए, उसने पॉजिटिव जीरो एरर दिया है क्वेश्चन में, यस सर। उसने लिखा नहीं कहीं भी जीरो एरर है, आपको पहचानना था कि ये पॉजिटिव जीरो एरर है। सर लास्ट लाइन में लिख दिया। कहाँ लिखा, तो जब उसमें मैं उसने प्रिंट आया पॉजिटिव मैंने। कहाँ लिखा, आपको पहचानना है कि ये पॉजिटिव जीरो एरर है। सर उससे पता चल रहा था ना, हिंट मिल गया था एक कि अच्छा हिंट, एरर तो है। हाँ। पर इसमें फिर आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस करते हैं और नेगेटिव जीरो एरर को प्लस करते हैं, और क्यों करते हैं, लॉजिक भी पता होना चाहिए, तब तो एग्जाम में, क्योंकि ये सब क्लास में कहने की बात अलग होती है, अगर आपको लॉजिक नहीं पता है ना, एग्जाम में आप नहीं सोच पाओगे। नहीं सर, उसने लाइन से, अगर लाइन समझ में आ गई तो समझ में आ जाएगा वो। अच्छा। बीएस का स्टार्ट ही 0.1 से है, मतलब जीरो पीछे की हम्म। तरफ है। समझ गए। यस सर। ये अच्छा। इसका सॉल्यूशन था, ये क्वेश्चन एक बहुत ही गजब का सवाल नीट में आया था इस साल। ठीक है भाई, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग स्क्रू वॉच खत्म करके काइनेमेटिक्स चालू करेंगे। ठीक है सर। ठीक। स्क्रू वॉच भी ऐसे ही है, 30-40 मिनट का टाइम लगेगा, देन वी विल स्टार्ट काइनेमेटिक्स। ठीक है, इससे अच्छा ठीक है सवाल सर। इस टॉपिक में नहीं बन सकता, ये सबसे अच्छा, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है। मतलब अगर फिर यस से सर। नीट में रिपीट हुआ तो ऐसे ही सवाल रिपीट होगा, इससे अच्छा नहीं बन सकता। ठीक है। यस सर, पक्का मतलब समझ ट्राई में आया। करने पड़ेंगे और भी क्वेश्चन। यस सर। एक एक पॉइंट क्लियर है बेटा। यस सर, एक एक पॉइंट क्लियर है। ठीक है। कभी भी कोई भी चीज दिक्कत आए, कोई समझ में ना आए। अच्छा हाँ, ये 5.08 माइनस 0.1 किया तो 4.98 ही आ रहा है ना। यस सर, दो बार करा है, है पेपर ना, में भी करा था, यहाँ पे भी करा है। आ रहा है ना। अब हमने कैलकुलेट नहीं यस किया, सर, आ हमको रहा है। आंसर याद है, 4.98 है इसका आंसर, इसलिए हम सीधे लिख दिए हैं। नहीं सर, दोनों बार ही आ सेम रहा ही है आ ना रहा ये। है। हाँ। यस सर, आ रहा है, मैंने अभी करा है। हाँ, तो ये इसका सही आंसर है, ए ऑप्शन। ठीक है।
तो कोई भी पॉइंट अगर समझ में ना आए, कभी भी ना आए बेटा, तो अपने बड़े भाई की तरह हमको समझना और बेझिझक पूछ लेना, ठीक है। यस सर। चलो बेटा, है ना, मिलते हैं कल। कल हम लोग स्क्रू वॉच कंप्लीट करके काइनेमेटिक्स चालू करेंगे। ओके सर, गुड नाइट गुड सर। नाइट बेटा। ठीक है। तो ये पूरा डिटेल में था ये टॉपिक आपका वर्नियर कैलिपर, ओके। यस सर। हाँ, सब कुछ सारे पॉइंट समझ में आ गए, कौन से चीज क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। यस सर। अगर स्टैंडर्ड नहीं हुआ तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये क्वेश्चन मैंने दो करा दिए आपको। ठीक है। यस सर। चलो बाय बाय। 0.1 से कुछ कम। इतना यस रिवाइज सर। करके जाओगे, अगर ये पीपीटी की 11 स्लाइड रिवाइज करके जाओगे नीट 2026 में, तो वर्नियर कैलिपर का कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप करके आ जाओगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है। बाय, गुड नाइट। ठीक है, ये गुड 11 नाइट सर। स्लाइड रिवाइज करके जाओगे तो कैसा भी सवाल आएगा कर लोगे, ठीक है। बाय बाय।